तू समझ नहीं पाएगा कितनी पीड़ा होती है सीने में, जब सपने मिलते हैं मिट्टी में, मुश्किल होती है जीने में। ये पंक्तियां मैंने लिखी थी 2002 में, जब मेरा आईआईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ था। मैं उन बच्चों का दर्द समझ सकता हूँ जिनका जेईई में सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि मैं भी उस दौर से गुजरा हुआ हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि 2002 में मेरे सिलेक्शन ना होने की क्या कहानी रही और कैसे 2003 में मैंने 3 डिजिट 445 रैंक लाकर दिखाई। 2 साल तैयारी करने के बाद जाहिर था एग्जाम वाले दिन दिल में बहुत घबराहट थी। पहला पेपर केमिस्ट्री का था जो ठीक गया, अगला पेपर फिजिक्स का था और उससे पहले बीच में कुछ टाइम ब्रेक था। घर थोड़ा पास होने की वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं घर जाकर थोड़ा रेस्ट करूंगा और लंच करके वापस आऊंगा। नेक्स्ट पेपर के लिए सही समय पर मैं निकल गया। उस समय हमारे पास बजाज का स्कूटर हुआ करता था। मेरे बड़े भैया मुझे सेंटर तक ड्रॉप कर रहे थे, लेकिन बैड लक ये रहा कि स्कूटर बीच रास्ते में ही बंद हो गया। मैं बहुत घबरा गया। भैया स्कूटर पर किक मारे जा रहे थे और मैं ये सोचकर परेशान हो रहा था कि टाइम पर नहीं पहुंचे तो मेरा आईआईटी ज्वाइन करने का सपना टूट जाएगा। फाइनली कुछ देर बाद स्कूटर स्टार्ट हुआ और हम सेंटर पहुंचे। मैं कुछ मिनट से लेट हो गया था और सेंटर का गेट बंद कर दिया गया था। मैंने जोर जोर से आवाज लगाई। मैं ऑलमोस्ट टूटकर जमीन पर बैठने ही वाला था तो भागते हुए गेट कीपर आया और उसने गेट को अनलॉक कर दिया। मेरा क्लासरूम 2nd फ्लोर पर था। मैं बिना सांस लिए सारी सीढ़ियां चढ़ गया और जैसे ही मैं रूम में पहुंचा तो देखा सभी बच्चों का सिर पेपर में गड़ा हुआ है। मेरी सीट खाली है जिस पर मेरा पेपर रखा हुआ था। असली घबराहट तो अब चालू हुई जब पेपर का कोई भी क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जिस क्वेश्चन को पढ़ता लगता ये टफ है, दूसरा ट्राई करता हूं। आंखों के आगे अंधेरा सा छा रहा था और टाइम ओवर हो गया और मैं कुछ ही सवाल कर पाया। लास्ट पेपर मैथ्स का था जो भी अब अच्छा नहीं गया, जबकि मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मैथ्स ही था। कुछ दिनों में रिजल्ट्स भी आ गए और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। रैंक भी बहुत पीछे आई थी। मैं पूरी तरह से टूट गया था। कुछ दिन बहुत गुस्सा था, सदमा था या खुद से नाराज भी था। अकेला घंटों यही सोचता रहता कि आखिर मेरे साथ ऐसा हुआ ही क्यों। लेकिन अपने अंदर का सारा गुस्सा मैंने खुद पर नहीं निकाला और ये कुछ बातें मैंने खुद से बोली। बहुत कोशिश की है तूने खुद को दबाने की, एक कोशिश कर ले बुझी आग जलाने की। कौन सुनता है तेरी आवाज, खुदा भी नहीं। अब जरूरत है तुझे आसमान को ही जमीन पर लाने की। अब जरूरत है तुझे आसमान को ही जमीन पर लाने की। और मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं अब और टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। एक बार और अच्छे से मेहनत करूंगा और किसी भी हाल में जेईई क्लियर करके रहूंगा। इस बार मैंने कोचिंग ज्वाइन तो करी, लेकिन उन पर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहा। खुद मेहनत करी, अलग अलग बुक्स पढ़कर थ्योरी स्ट्रॉन्ग करी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बार बार समझे, खुद से सॉल्व किए। नींद को दबा तकिए के तले, सब भूल खुद को साबित करने चले थी। और डर नहीं था, कॉन्फिडेंस था कि अच्छे मार्क्स लाकर ही रहूंगा। और बच्चों इस बार मेहनत रंग भी लाई और मेरा आईआईटी बॉम्बे ज्वाइन करने का सपना पूरा हो गया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप ज्यादा समय आप ये सोचकर ना वेस्ट करें कि आपका क्यों आईआईटी जेईई में सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर ये सोचकर ना घबराएं कि आपका आईआईटी जेईई में सिलेक्शन होगा भी या नहीं। बस ये सब ओवर थिंकिंग अब छोड़ दो बच्चों और बिना टाइम वेस्ट किए फिर से बुक्स उठाओ और मेहनत करने में जुट जाओ बच्चों। जो खड़े रहे वो बिखरे हैं, जो चलते रहे वो निखरे हैं। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, गॉड ब्लेस यू।